बच्चेपन से पहले आज शक्ति का उपासना किया था मैंने। माता की पहले प्रत्यक्ष स्कूल के बाद शिक्षा के बाद उपासना किया। अच्छा। जब उनकी शक्ति का दर्शन हो गया उसके बाद बैराग पीछे हुआ। बाद में बैराग हुआ, पहले माँ का दर्शन हुआ। पर शक्ति का दर्शन किया था, उसके बाद जो है बैराग लिया। फिर 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थात से जिज्ञासी और ज्ञानी, यानी भगवान को जाने के बाद भी ज्ञानी लोग भगवान के ही भजते हैं। जैसे कि आज के सभी देख रहा हूँ, समझ भाई है, जो बहनें हैं, माताएं हैं, आज की नई पीढ़ी है जो रास्ता भटक रहे धर्म को लेके, पूजा को लेके, उन सभी को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? उनको अपने धर्म के अनुसार अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो इस मानव के लिए 3 चीज़ें ऐसी हैं जो त्यागने के योग्य नहीं होती हैं। कौन कौन सी महाराज? जग, तप और दान। जग, तप और दान, दान, ये 3 चीज़ मनुष्य को पवित्र करती हैं। चाहे वो किसी भी कितना से भी पहुंचा हुआ होता है, उनको इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? जो मानव का पवित्रता और लोक और परलोक सुधारने के ये 3 ही साधन मूल होते हैं। दान का मतलब यही नहीं है कि जो है कि 1 रुपये का ही दान किए जाएं, वचन का भी दान किए जाएं और गिरे हुए व्यक्तियों को जो है दुखी हैं, दीन हैं, उनको सहायता करना भी इंसान के लिए वो भी एक दान होता है। तो इस जीवन में मनुष्य को 3 चीज़ें अवश्य ही सदा करना चाहिए। जग यही एक हवन करने का ही जग नहीं, जग जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसी की रक्षा करना, दुखियों की रक्षा करना, तो उससे भी ये एक जग कहा जाता है। और जैसे प्रवचन देना, एक दूसरे के जो भूले हुए लोग हैं उनको सतमार्ग पर ले जाना, ये भी एक जग ही है। ये मानो को 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी हो, चाहे बैराग में हो चाहे गृहस्थ में हो, ये 3 चीज़ अवश्य करना उसको चाहिए। गुरुजी, जैसे कि आप बाल्यावस्था से सन्यासी बने थे, जैसे कि बच्चापन से ही या गृहस्थ? हाँ, बच्चेपन से पहले आज शक्ति का उपासना किया था मैंने। माता की पहले प्रत्यक्ष स्कूल के बाद शिक्षा के बाद उपासना किया। अच्छा। जब उनकी शक्ति का दर्शन हो गया उसके बाद बैराग पीछे हुआ। बाद में बैराग हुआ, पहले माँ का दर्शन हुआ। पर शक्ति का दर्शन किया था, उसके बाद जो है बैराग लिया। फिर बैराग में इसमें ला करके जो है अब सतमार्ग का अपना रहे हैं, सब बता रहे हैं सब। उस समय महाराज जी उम्र क्या थी गुरुजी आपकी? उम्र उस समय ज़्यादा 14-15 साल की व्यवस्था होगी। उस समय माँ की पढ़ाई की मान जाती है और आज हम तक से हैं। और अब तो क्या नाम है कि महात्माओं की तो साधना के द्वारा उम्र को बढ़ जाती है। उम्र का इनका कोई जो है कि पता नहीं। अभी हमने कुछ दिन पहले हमने हरिद्वार के वहाँ देखा ऋषि में, तो अमरा गुरु जैसे कि और झंझरिया बाबा जैसे कि दर्शन किए, तो गुप्त रूप से जो रहते हैं तो उनकी अवस्था का क्या ठिकाना है। अमरा गुरु हैं, ये लोग जो है अमर होते हैं। फिर मेरा जो प्रमुख जहाँ का मैं महंत था फरीदाबाद में, वहाँ भी हमारे जो संत हुए हैं उन्होंने भी शरीर नहीं छोड़ा, वो भी बैठे ही गायब हो गए। और जो मरते थोड़ी हैं वो ज़्यादा रूप बदल लेते हैं, शरीर बदलते हैं। हाँ बस, और उनका वो मृत्यु नहीं होती। वो लोग सिर्फ शरीर जब जीर्ण हो जाती है तो वो बदलते हैं। अभी भी वो लोगों की वो रहती है, मौजूद रहते हैं, लेकिन गुप्त रहते हैं। महाराज जी, जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? प्राप्ति किस प्रकार का आनंद आया? देखो, ये तो आनंद तो महसूस करने की होती है। आनंद कोई दिखाने की और देखने की चीज़ें नहीं होती है। ये तो आध्यात्मिक शक्ति अपनी है जो अपने आप को ही अनुभव किया जा सकता है। अच्छा। उसका दूसरे को क्या पता लगेगा भाई? जो खाएगा लड्डू है, स्वाद तो उसी को पता लगेगा ना, दूसरे को नहीं लगेगा ना। तो इसी तरह से जो साधना करते हैं उसका आनंद उन्हीं को पता होता है। वो वाणी से परे वस्तु है वो आनंद।
बाकी ये संसार के सुख वैभव तो ये तो अपने आप है। रिद्धि सिद्धि भी नहीं बुलाए और धर्म सिर पर जाएं सुहाए। ये रिद्धि सिद्धि और ये वैभव तो ये तो मानव के जो है लगाव की है। जैसे जैसे वो परमात्मा की तरफ बढ़ने लग जाता है, ये अपने आप अपने आने जाने लग जाती हैं बिना बुलाए। जैसे भरत जी को आई थी अयोध्या के जब यात्री गए थे जब, हाँ, तो अपने आप ही आकर सेवा पानी किया। तो ये संसार में बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं जो अपने तक ही सीमित होते हैं। वो उसका समाज उसके तत्व को नहीं जान सकता है। महाराज जी, जैसे कि अगर जैसे मेरा जैसे कोई गृहस्थी में अगर सन्यासी बनना चाहता है और गृहस्थ को बीच में छोड़ के पूरा पार नहीं कर पा रहा है या पार करना चाहता है लेकिन कहता है कि भगवान सन्यासी को मिलेगा, गृहस्थ में लेट मिलेगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम फैला रखा है? भगवान को पाने के लिए चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, इससे कोई उनको भेद नहीं है। ये तो ये सिर्फ भ्रम है। मैं अपनी खुद कहता हूँ, मैं जब बालकपन में गृहस्थ में ही रहा, जो चीज़ों को जो शक्तियों को चाहता था, जब उसका दर्शन हो जाने के बाद उसके बाद हुआ कि चलो अब भगवान का ही भजन करो। क्योंकि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थात से जिज्ञासी और ज्ञानी। यानी भगवान को जान जाने के बाद भी ज्ञानी लोग भगवान के ही भजते हैं। और अर्थ है जैसे दुखी लोग करते हैं, अर्थार्थी धन को चाहने वाला, हाँ, और जिज्ञासु भगवान को जानने वाला कि भगवान कैसे मिलेंगे। और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है फिर भी भगवान को ही में अपना जो है भजन करता, उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं की पूजन करना। तो इससे गृहस्थ व्यस्त उस परमात्मा पर कोई वो नहीं होता है। ये सिर्फ अपनी भावना के अनुसार है। महाराज जी, जैसे कि मेरे साथी भी हैं वो भी कह रहे हैं और मेरे हृदय में एक बात आ रही है, जैसे मैं सनातन धर्म का हूँ या हिंदू धर्म का हूँ एक तरफ, और इस तरफ मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। क्या हम सभी चारों पांचों धर्म एक छत के नीचे या एक चादर पे बैठ सकते हैं? कभी ऐसा दिन देखने को मिलेगा? नहीं, बैठने को देखो आज का समय को देखते हुए बल्कि धर्म क्या, जाति जाति में भिन्नता हो गई, आपस में राग रोज फैलने लग गया। इससे धर्म लुप्त तो हो रहा है। धर्म में एकता नहीं आई, और जब तक एकता नहीं आती है, जब तक आनंद नहीं आता महाराज या धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। महाराज जी, मेरी एकता लाने की कोशिश करता हूँ, इच्छा भी है, तो कैसे ला सकता हूँ? मेरी एक सोचता हूँ कुछ करके जाऊँ। नहीं, ये एकता के लिए एक बहुत बड़ी एक संगठन ही होनी चाहिए, और एकता के लिए सबको समान भाव से देखना चाहिए। अब हम जब एक जाति या पाति तक सीमित रह जाते हैं तो वहाँ एकता नहीं हो पाती है, वो खंडते होती रहती है। और आज के युग का आप देखते हो, कोई भी किसी थोड़े से धर्म के प्रति हो जाता है तो उसको प्रकाश में लाने के लिए और एकता को लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस समय युग के अनुसार तो हर लोग जो है अपने वो एक बांटने में लगे हुए हैं, एकता में नहीं लग रहे हैं। क्यों? जहाँ जाति पाति का सवाल आ जाएगा ना, वहाँ पर ये धर्म बँट जाता है। सत्य। और इससे ही ये अपनी सनातन धर्म जो है दबता हुआ जा रहा है, औरों का ही अधिकार बनता चला जा रहा है। जो सब निकले वो सनातन धर्म से ही निकल रहे हैं। जितना भी पंथ है और वो बने सब सनातन धर्म से ही हैं। सनातन धर्म अनादि है और अब भी है, आगे भी रहेगा। ये जब जब लुप्त होता है, जब महान पुरुषों का किसी न किसी रूप में, राम के रूप में या कृष्ण के रूप में अत्याचार जब करते हैं, इसको नष्ट करने के लिए ही तो करते हैं। तो भगवान के अवतार किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। महाराज, जैसे कि एक कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्ण को मानते हैं, कुछ कहते हैं राम जी को मानते हैं, कुछ कहते हैं जैसे महादेव को मानते हैं, मेरी तरह सभी। लेकिन कभी एक मन में आता है कि सब में एक परमात्मा बसता है, कि जीव में भी है, हर इंसान में। सब एक ही है। तो निराकार कौन है? सनातन धर्म की जो ज़्यादा है, जैसे कि कृष्ण में, राम में या शिव में, इनमें कोई भी नहीं है। राम ने भी कहा शिव की उपासना करने के लिए, खुद राम ने भी किया है और कृष्ण ने भी किया है, शिव जी की उपासना किया है। इनमें परिवर्तन या हमारी भेद तो हम लोगों में है, उन देवताओं में भेद नहीं होता। वो सभी सत्य को मानने वाले हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सत्य में जयते, इस सत्य पर ही सारा पृथ्वी डटी हुई है और ये सत्यता में ही परमात्मा है। चाहे उसको किसी रूप में पूज लो, राम में, कृष्ण में, शिव में, माँ उनका एक ही स्वरूप है। उनमें कोई भेद नहीं। वो सब सत्यता के ही मानने वाले हैं, सत्य को ही मानने वाले हैं।
और सत ही प्रकाश होता है। महाराज जी, जैसे एक माफ़ी चाहूँगा, एक बात है मन की बात। अगर कोई संत वेश में कोई छिपा हुआ कोई बंदा हो, अगर हम गलती से उसको द्वेष कर दिया या गलत, अगर हम कोई दंडित हो गए या कोई हम द्वेष कर दिया, तो क्या मुझे दोष लगेगा? अगर उस भेष के अंदर चोर छिपा हो या कोई बलात्कारी छिपा हो, तो अगर मैंने कुछ उसको दंडित कर दिया तो मुझे दोष? हाँ, उसमें ऐसा है, इस संसार में हर तरह के लोग रहते हैं और हर भेष में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे वाला अपने उसको बुराई से रोकना जरूरी होता है, समझाना जरूरी होता है। अगर वो मान जाता तो ठीक होता है, नहीं मानता तो उसका कर्म उसके साथ होता है। लेकिन हम जो मान लो उसको मारने पीटने और वहाँ तक है ना, समझाने तक ही मेरा फर्ज होता है। पीटने मारने का ना, उसमें थोड़ा समाज दूषित होती है। मतलब आप बोल सकते हैं उसमें दोष तो नहीं लगेगा? जैसे उसमें क्या क्या समझाने किसे, ऐसा भी होता है कि भेष में भी हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, धर्म को ख़त्म करने वाले भी होते हैं, हर तरह से होता है। ये नहीं है कि महात्मा ही बन गया तो ये कह दिया कि बन वो तो सब कुछ ही हो गया। न, उसके भी कुछ मर्यादाएँ हैं, उसका भी कुछ नियम है, उसके अनुसार में रहना जरूरी होता है। वैसे तो ये संसार है, अच्छे लोगों को देख करके तो बुरे वाले जलते हैं और बुरे को देख करके अच्छे भी जलते हैं कि अच्छा मार्ग पढ़ना चाहिए, इसको अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। तो एक दूसरे को कटाक्ष तो चल ही रहा है, इसमें कोई बात नहीं। महाराज जी, कभी मैं फिर आपके सत्संग लेना हूँ तो आ सकता हूँ आपके चरणों में? आप हाँ, कोई बात नहीं है, जब भी वैसे होगी समय के अनुसार ले जा सकते हो कुछ नहीं। जैसे कि महाराज जी ने बात कही, और मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि मेरे मन में इसलिए भाव आया कि मैं सब में ईश्वर देखता हूं। चाहे मुस्लिम है तो भी मुझे उसमें महादेव रूप दिखाई देता है, चाहे मैं कुत्ते को देखता हूं तो भी महादेव रूप दिखाई देता है, मैं सभी से कहता हूं, और कृष्ण का रूप दिखाई देता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि मुस्लिम है हिंदू है, लेकिन मैं सभी को कहता हूँ गले मिल के रहें। ऐसा अगर हम सक्षम कर सकते हैं, जीव प्रेमी। अब हम चिड़ियों की रक्षा के लिए है, सोचे नहीं कि मेरा कन्हैया हिंदू का ही ठेका है, ब्राह्मण है इसलिए इसका ही ठेका है। चिड़ियों की रक्षा सभी करें। अभी गर्मी बढ़ रही है और पानी की किल्लत की वजह से चिड़िया मर रही है प्यास से। आप सोचो 2 घंटे आप पानी के बगैर नहीं रहता और वो कैसे रह रहे? परिंदे लगाइए। और इस बार सभी से कहूँगा कम से कम 5 पेड़ का इस वर्षा ऋतु में संकल्प ले लीजिए, 5 पेड़ जीवन में जरूर लगाइए। महाराज जी, इस पेड़ों के लिए और जीव रक्षा के लिए थोड़ा सा संदेश दे दीजिए मेरे सभी दर्शकों को। क्या ये जो है वृक्षावली लगाना जरूरी होता है, और जैसे हम जीवों की रक्षा करेंगे तो जीव, मानवता का नाता है हर जीवों की रक्षा करना। हर जीव मानव के ही ऊपर नहीं बने। पेड़ पौधे भी हैं, जब हमको लगाएंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे, वो हमको छाया देते हैं। हमारी हर बहुत सी सुविधा पेड़ों से ही बनती है। जो हमें वातावरण मिलना चाहिए वो पेड़ों से मिलता है। आजकल के जो है पेड़ों को काटते हैं या पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, ये हमारी जो संस्कृति बनी हुई कुदरत की देन है, उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाना और नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाना, क्यों शुद्ध वातावरण लोगों को मिलता नहीं है, तो इंसान जो है नाना प्रकार के रोगड़ी बनता जा रहा है, विचार दूषित होते चले जा रहे हैं। पेड़ों से मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। ये निस्वार्थ सेवा करते हैं। मानव तो फिर भी स्वार्थ एक दूसरे से करता है। ये तो कोई भी चले जाओ, अच्छा हो बुरा हो, सबको छाया की जगह पर छाया देंगे, सबको जब फल की जगह पर फल देंगे, लकड़ियाँ की जगह पर लकड़ियाँ देंगे। ये तो उपकारी जीव हैं। बस इतना ही अंतर है, वो बोलते नहीं हैं, जड़ हैं, और हम लोग चेतन हैं। और चेतनता और जड़ का मेल भी होनी चाहिए, क्योंकि हमको उससे खुराक मिलता है। ये वातावरण जो हम शुद्ध बनाते हैं पेड़ पौधे, अब वर्षा न होना या बहुत सी ऐसी बीमारियों को रहा, ये पेड़ ही से उत्पन्न होते। और ये पेड़ इनको जो आकर जो है कि हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए इनको लगाना, इनकी रक्षा करना मानव का कर्तव्य हो जाता है। पेड़ सभी लगाइए। कोशिश करें 3 घरों में कभी खाली मत जाना, अपने गुरु के घर, अपनी बहन के घर, अपने देवताओं के मंदिर। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। गुरु जी माफ़ी देना, भूल चूक हुई तो माफ़ी देना। कोई योजना है तो अच्छी बात है। और यहाँ तक है